तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस कर रहे थे और मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था। ये 1 से लेकर 19 तक करने दिया था, पेज 2 में जो था, राइट। मैं अभी आज सबसे पहले इसको डिस्कस करूंगा, फिर आगे और बहुत सारा एंट्रीज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बिना डिले किए मैं इसको करता हूं। एक बार इसको स्क्रीन पे ले आते हैं। ये लीजिए, आ गया स्क्रीन पे मेरे पास ये। चलिए करते हैं सर, क्या बोल रहा है एक एक करके पढ़ते हैं और फटाफट जर्नल एंट्रीज करते हैं बच्चे, ठीक है। सबसे पहला बोला है गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000। देखो कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं बोला, किंतु पार्टी का नाम दिया है। इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है। तो क्रेडिट परचेज है तो इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, कौन बोलेगा? वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अमाउंट कितना था जरा देख के बताना। 10,000। हाँ, यहां कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह का कोई काम नहीं बोला। नेक्स्ट यहां बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू श्याम 20,000। हमने श्याम को माल बेचा है तो क्रेडिट में सेल हुआ है, तो इसका एंट्री आपने किया होगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना था? 20,000, ठीक है। अच्छा, पहला दो में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, एकदम बचपन वाला एंट्री है। हाँ, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, वही वाला बात है। नेक्स्ट थर्ड वाला बोल रहा है मुन्ना, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 20,000। श्याम से कैश मिल गया 20,000। हाँ ठीक है ना, श्याम को माल बेचा था 20,000 का, तो 20,000 ही तो मिलना था। पूरा 20 मिल गया, बोल रहा है पूरा 20 मिल गया। तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। पूरा का पूरा पैसा मिल गया, बोल रहा है कैश में, तो ठीक है, खुशी का बात है, मिल गया। अच्छा, क्योंकि मैं होमवर्क है मैं इसलिए थोड़ा सा स्विफ्टली कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर किसी को लगे कि कोई बात मेरे को बताना है, समझाना है, तो मेरे को प्लीज बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट फोर्थ, राम अकाउंट सेटल बाय चेक। राम का अकाउंट सेटल हो गया चेक से। राम को पेमेंट करना था 10,000, मतलब ये पेमेंट चेक से की है राम को। तो एंट्री क्या बनेगा? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट हुआ ना, तो राम का पेमेंट कर दिया हमने। अच्छा जी, पांचवा, फिफ्थ वन, आगे बोल रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में मैंने पैसा जमा किया है, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कैश बैलेंस कम जाएगा टू कैश। अमाउंट देख के बताइए तो कितना था? 5,000। देखो पहला 5 में किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई शंका, आशंका, दुविधा, जिज्ञासा, कोई ज्ञान की पिपासा? विपाशा नहीं बोला मैं, पिपासा बोला। पिपासा मतलब प्यास होता है। कुछ लड़का लोग एक्साइटेड हो गया विपाशा सुन के। नेक्स्ट छठा नंबर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला है ना, कैश बॉक्स में कैश खत्म हो गया था, तो बैंक से निकाल के ले आए। तो बैंक से निकाल के कैश लाया, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कहां से निकाला? बैंक से। अमाउंट बोल दो, ये भी 5,000। चलो भैया, पूरा चीज खुद से लिख रहे हो तो अमाउंट भी खुद से लिखो ना, ये हमसे क्यों पूछे? ठीक है, ट्राई करूंगा अगले बार से। तुम लोग बस अमाउंट भी नहीं बताएगा ना मेरे को। ठीक है, मैं समझ गया सर, यही दोस्ती, यही क्या। नेक्स्ट नंबर 7 बोल रहा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, बैंक से निकाला है, वो भी पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज जैसे ही बोलेगा, हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट।
ड्रॉइंग्स टू बैंक 5,000। क्या पब्लिक समझ में आता है क्या? नेक्स्ट नंबर 8, कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, इस बार कैश विदड्रॉन हुआ है, वो भी पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज बोलते ही डेबिट हो जाना चाहिए ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। पैसा कैश लेके गया तो टू कैश, कैश लेके जाए कैश क्रेडिट, बैंक से ले जाए बैंक क्रेडिट, आलू ले जाए आलू क्रेडिट, पटल ले जाए पटल क्रेडिट। अच्छा जी, नाइन्थ क्या दिया हुआ था देखते हैं। बोलता है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज तो ठीक है, ड्राइंग्स है, गुड्स लेके गया है। ओ, तो भैया इसका होना चाहिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। हाँ, गुड्स का सारा एडजस्टमेंट परचेज से होता है। वेरी गुड, 5,000। क्या जश्मित दिखाई नहीं दे रहा? क्या हो गया, शादी वादी फिक्स हो गया क्या उसका? क्या सब बोल रहा है, हमको नहीं पता। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। 10th वन, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, 2 बार हो गया एक ही चीज, नहीं समझा बात। 2 बार गलती से हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। वो टाइपिस्ट नशा करके टाइप कर रहा होगा इसीलिए। हाँ, तो सेम ही एंट्री हुआ, लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। चलो खुश हो जाओ, गलती से 2 बार ही किया गया तो मैं भी 2 बार कर दिया गलती से एंट्री, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग कह रहे अकाउंटेंट आदि, हमको क्या है, जितना बार बोलेगा उतना बार कर देंगे एंट्री। हमको तो ट्रांजैक्शन पता है, एंट्री आता है, एंट्री करो। अच्छा भैया ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ए सैंपल, सैंपल क्यों देते याद है? एडवर्टीजमेंट। तो भैया इसका एंट्री होगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। क्या क्या दिए सैंपल में, कैश की गुड्स, और गुड्स का सारा एडजस्टमेंट परचेज से होता है, कोई खास दिक्कत नहीं है। अब देख कितना बार मैं प्रैक्टिस करा दिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। जो बच्चे लोग सारा क्लास किया अभी तक, इसको तो याद हो गया होगा एंट्री। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, मैं इतना बार प्रैक्टिस कराऊंगा कि सब दिमाग में बैठ जाए। बोलो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, 12th, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 5,000। वो चैरिटी में दिया, एंट्री बोलो। चैरिटी खर्चा है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। अगर कैश दिया तो टू कैश लिखो, नहीं भैया गुड्स दिया तो गुड्स का सारा एडजस्टमेंट परचेज से होता है, तो चैरिटी टू परचेज। मेरा बनना समझ में आ रहा है क्या? कैमरा सब पे ऑन रखे, कैमरा बंद करके भुजिया चनाचूर बैठ के नहीं खाएगा सब। पता चला पॉपकॉर्न खा रहा है, भुजिया खा रहा है। जो खाना है सामने खाओ हिम्मत है तो। और एक प्लेट में मेरे लिए भी ले आना। क्या बोले भैया? नहीं कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट। 13, ए आ गया गुड पिलफर्ड। ए पिलफर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक नहीं बोला, अच्छा नहीं लगा। हम एक वर्ड बोले थे, छोटा मोटा चोरी। हाँ, छोटा मोटा चोरी, ये बोलना बहुत जरूरी है, छोटा मोटा चोरी। तो एंट्री हमने बोले थे इसका, गुड्स पिलफर्ड हमारा लॉस है, तो लॉस को डेबिट कर देंगे। टू गुड्स का चोरी, गुड्स नहीं लिखते हैं, गुड्स का सारा एडजस्टमेंट परचेज से होता है। देखो सर, देखो जल्दी जल्दी देखो, आपको समझ में आ रहा है? 14, ये होमवर्क था, मैंने होमवर्क दिया था ये सब, और ये सारा एंट्रीज कराया हुआ है।
पहले। 14 बोलता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर समझता है, आग लग गया। बोला भैया आपको गुड्स का आग लगा, जिंदगी में आग लगा पड़ा हमारे तो। अब वो छोड़ो ना, वो सब बात नहीं करना है। चलो चलो आग लगाते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डेबिट, ये लॉस हो गया। गुड्स डिस्ट्रॉय हो, गुड्स का सारा एडजस्टमेंट परचेस से। भैया सुनिए ना, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखे, लॉस बाय फायर टू परचेज लिखे तो चलेगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं बनना। आपको लगता है कि आपने कुछ अल्टरनेटिव लिखा है तो मेरे साथ डिस्कस कर लो, मैं बता दूंगा ना सही की गलत। अब 15 नंबर क्या बोल रहा है देखो, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉय एज एक्स ग्राशिया। जो लोग पिछला क्लास किया था बताओ एक्स ग्राशिया क्या होता है? वेरी गुड, बोनस बोनस बोनस। तो हमने एक्स ग्राशिया दिया या बोनस दिया, जो इच्छा बोलो, किंतु लिखते वक्त तो एक्स ग्राशिया ही लिखेंगे। एक्स ग्राशिया मेरे लिए एक्सपेंस से डेबिट। कैश देता तो कैश लिखते, नहीं कैश नहीं दिया, गुड्स दिया, और गुड्स का सारा एडजस्टमेंट परचेज से होता है। देखो हम कितना बार ये लाइन बोल रहे हैं, गुड्स का एडजस्टमेंट परचेज। अगर किसी बच्चे को 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार बोल दिए हैं, अगर उसके बाद भी याद नहीं हो रहा है तो भगवान का दिया वरदान है बेटा आपके पास, मैं तुझ प्राणी क्या ही कर लूंगा। नेक्स्ट 16 नंबर 16, ये मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बोलेगा, अगला वाला सिर्फ और सिर्फ जागृत बोलेगा मेरे को। रेंट पेड टू राम 5000। बोलो क्या करेगा एंट्री, बोल मुझे, आवाज नहीं आ रहा तेरा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओहो वाह 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 वाह, सही बोल दिया। रेंट टू राम नहीं होगा ना पक्का? तो मतलब भैया एक बार क्या गलत बोल दिया, आप तो पीछे ही पड़ गए एकदम। चलो कोई नहीं, मैं ऐसा ही हूं, जो बच्चा गलती करेगा उसको इतना बार टोकेंगे कि उसको याद हो जाएगा, अगली बार वो गलती कर ही नहीं पाएगा। टेंशन ना ले, इंसान का साइकोलॉजी है, अपना गलती याद रहे ना रहे दूसरा का याद रहता है, तो मेरे को तुम्हारा गलती हमेशा याद रहेगा। मतलब आपका गलती, मतलब वो तो हम करते ही नहीं, हम तो भगवान है। हर इंसान का यही होता है ना सोच। वो कौन सा पिक्चर में था ना, नवाज बोला था अपुनिज भगवान है। 17, चल 17 सैलरी पेड टू श्याम। ये कौन बोलेगा, रुक जा, ये मनीषा दीदी बोलेंगी, बोलिए सैलरी पेड टू श्याम। टू कैश, वेरी गुड, खूब भालो, वेरी गुड। कैसे बोलते हैं बंगाली में, लक्ष्मीश्वरा, खूब भालो। नेक्स्ट 18 बोलता है 5000 रिसीव फ्रॉम राम बिकेम, रिसीव्ड नहीं है, थोड़ा सा इंग्लिश मिस्टेक है, ये रिसीवेबल है, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना। 5000 रिसीवेबल फ्रॉम राम बिकेम इरिकवरेबल। इरिकवरेबल मतलब हाँ, राम से कुछ मिलने वाला था पैसा, किंतु अब वो नहीं मिलेगा, बैड डेट हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बैड डेट मेरा लॉस है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हमने किया हुआ है। बैड डेट टू डेटर होता है, पर डेटर का नाम तो दे दिया, क्या नाम था? राम, तो राम हो जाएगा। अगर नाम नहीं देता तो डेटर लिख देते, कस्टमर डेटर। अच्छा, ये भी ठीक है। एक्चुअली ये सब बेसिक जर्नल एंट्री जो ना धीरे धीरे देखोगे हर एक चैप्टर में यूज होगा, और मैं एकदम भी नहीं चाहता कि आगे चैप्टर्स में जाके ये सब बचपन का चीज की वजह से आप अटक जाए। ये सब किया हुआ रहेगा तो आगे तो स्मूथली निकलेंगे धड़ल्ले से। सिर्फ इतना ही बोलेंगे, अपने तो बेसिक्स में कर लिए थे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम श्याम 400। कोई श्याम है, उससे इंटरेस्ट मिला।
इंटरेस्ट मिला तो घर में पैसा आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट मेरा इनकम है तो टू इंटरेस्ट। अच्छा, अमाउंट कितना था बच्चे बोल तो? 400। ये वो 19 तो था जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, टैली करवा लो, ठीक ठाक कर लिया था। और किसी बच्चे को ये 19 एंट्रीज में कोई भी शक, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ ले। शर्त ये कि वो पिछला क्लास किया, और अगर आप पिछला क्लास बिना किए गेस्ट के जैसे अगर आज आए हैं गेस्ट अपीयरेंस के लिए, तब तो गेस्ट लोग को ना हम डिस्टर्ब करते हैं ना गेस्ट हमको डिस्टर्ब करेगा। मेरा क्लास अटेंड करोगे तो बहुत सुनना पड़ेगा, मैं पहले दिन बता दें, बहुत सुनना पड़ेगा, आपका पूरा वाला दिन बेकार जाएगा अगला दिन। तो जो लोग एब्सेंट किया, आप जानते हैं आज का आपका दिन बहुत समय में जाए, मैं बहुत सुनाऊंगा। तो भैया इतना ताना मारना आप सीखे कहां से? कहां सीखे? मैं बताता हूँ कैसे सीखा। सुनो, देखो मेरा बचपन बड़ा दर्दनाक रहा था। क्या ना तुम लोग का रहा नहीं रहा पता नहीं। जब हम छोटे बच्चे थे ना तो एक चैनल आया करता था स्टार प्लस, और जैसे ही शाम ढलता था ना उसमें चालू हो जाता था 2-3 सीरियल, हमको नाम याद है, कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और एक होता था कसौटी जिंदगी की, कोमोलिका। अब ये था एकता कपूर का 3 ठो सुपर डुपर वाला शोज आता था, और दिक्कत था कि मम्मी लोग ना ये चला के बैठ जाती थी, तो शाम के बाद टीवी का चैनल चेंज हो ही नहीं सकता, और वहां पर सिर्फ यही होता था, एक जन दूसरे को ताना ही मार रहा था। तो भाई बचपन में ताना मारने का ऐसा ट्रेनिंग मिला है ना एकता कपूर का सीरियल से, क्या बताएं, अंदर में कूट कूट के भर गया। सच्ची में बोल रहे हैं। तुम लोग को किसी को पता है, देखा था कभी ये सब सीरियल घर में? घर वाला लोग कभी देखा है? नहीं, तुम लोग तो थोड़ा और वो हो गया होगा, तुम लोग को तो याद भी नहीं होता। हमको तो याद है, उसमें क्या नाम था कैरेक्टर का नाम, क्योंकि सास भी कब बहू चुने, उसमें ना वो एक तो कैरेक्टर था तुलसी का, वो स्मृति ईरानी प्ले करती थी, वो अभी हम लोग की मिनिस्टर है, ठीक है ना बाय द वे। तो उस वक्त उसका एक हस्बैंड था जिसका नाम रखा गया था मिहिर। उसका हस्बैंड का डेथ हुआ था भाई साहब, डेथ वहां पर सीरियल में हुआ है, मातम मेरे घर में छाया हुआ था भाई, खाना देरी से मिलने लगा था, मेरी मम्मी रो रही थी, हमको अभी भी याद है। मतलब मिहिर बेचारा मर गया, अब तुलसी का क्या होगा उसका जीवन का। हम बोले यहाँ पर हम लोग का जीवन का लगा पड़ा, आपको टेंशन नहीं है, वहां पर सीरियल में उसका क्या होगा पड़ा है आपको। चल ठीक है, होता है, दर्दनाक बचपन जाता है, कुछ करने का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो मैंने आपको हैंडआउट दे रखा है ऑलरेडी, इसका अगला वाला पेज नंबर 3 में देखो, एक छोटा सा 40 ठो का सेट दिखाई दे रहा, 40 का है ना। तो ये 40 का सेट में उठा रहा हूं, और मैं ना 10-10 करके उठा रहा हूं, नहीं तो थोड़ा सा मारपीट हो जाएगा लिखने में मेरे को। मैं 10-10 करके सेट उठा रहा हूं, समझ गया मेरा बात में क्या बोला? 42 है, 10-10 करके करते हैं। ये लो अगला सेट आपके सामने ये रहा, और हम लोग साथ साथ करेंगे मुन्ना, और मेरे को आप लोगों से जवाब चाहिए। चलो, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। पहले बताओ कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज? क्रेडिट परचेज। और मैं जो बोल रहा हूं स्टेटमेंट सही है कि गलत? हमारा परचेज ₹1 लाख का है, बोलो हाँ ना भैया ना। 1 लाख में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होकर 90 आएगा। अच्छा, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जल्दी से बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गलत है भैया, गलत है भैया, आपको पता नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बोलो भैया थोड़ा रिवाइज करके आया करिए, तो बिना पढ़े आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी, अगले दिन से रिवाइज करेंगे। अभी लिखो परचेज टू राम 90,000। आपने बोला क्रेडिट परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम है राम, कितने का? 90। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंट्री करने के बाद मेरे को मिस्टर राम को पैसा देना है 90,000? आई नीड टू पे टू राम 90,000। आई एम लाइबल टू पे टू राम 90,000। करेक्ट है ना? अच्छा, दूसरा नंबर बोल रहा है अगला,
गुड सोल्ड टू श्याम 2 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। जल्दी बोलो, कैश सेल की क्रेडिट सेल? क्रेडिट सेल। अच्छा, सेल वैल्यू 2 लाख मानेंगे कि 2 लाख माइनस 10% यानी 1,80,000? 1,80,000। अब एंट्री बोल दो, क्या लिखे? वेरी गुड, श्याम अकाउंट डेबिट, इससे मनी रिसीवेबल है, सेल्स इनकम है, क्रेडिट कर दो। 2 लाख माइनस 10% करके आएगा 1,80,000। अच्छा, मैं क्या ये एंट्री करने के बाद बोल सकता हूं क्या कि शाम से मुझे 1,80,000 मिलना बाकी है, राम को देना बाकी है, शाम से लेना बाकी है? राम को देना बाकी है, शाम से लेना बाकी है। समझ रहे हिंदी? थर्ड, मुन्ना थर्ड बोल रहा है अगला में 50% ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम श्याम रिसीव्ड इन कैश। अच्छा, श्याम से ड्यू कितना था, कितना मिलना बाकी था? 1,80,000। बोलता है इसका 50%, 1,80,000 का 50% कितना होता है? 90,000। बोलता है रिसीव्ड इन कैश। बच्चे का रिसीव्ड इन कैश हो गया तो क्या मैं एंट्री ऐसे बोलूं, कैश आया घर में तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम से आ गया। 1,80,000 का 50%, दैट इज 90,000 सर, 90,000 सर, 90,000 सर, 90,000। का दादा ठीक बा? ये सारे बच्चों को समझ में आया ये पॉइंट? अच्छा, ये एंट्री करने के बाद कैन आई से कि श्याम से अभी भी 90,000 मिलना बाकी है? श्याम से अभी भी 90,000 मिलना बाकी है। 1,80,000 में से 90 मिल गया तो 90 अभी भी मिलना बाकी है ना? बोलो ना हाँ। यस सर, ओके। फिर बोलता है बैलेंस ऑफ श्याम रिसीव्ड बाय चेक। अच्छा, श्याम से जो बैलेंस है ना वो चेक में मिल गया, तो श्याम से बैलेंस बचा था 90, तो 90,000 चेक से मिल गया। चेक से मिल गया तो क्या डेबिट करोगे? अरे भाई, चेक मिला तो प्रैक्टिकली हुआ क्या होगा, हमको शाम से चेक मिला, अगर हम चेक बैंक में डाल दिए होंगे, अरे बोलना हाँ, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना मेरा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। चेक मिलता तो बैंक में ना डालते हो कि नाली में डाल के आते हो? बोलता नहीं लोग यार, जिंदा है नहीं। नो सर, थैंक गॉड, जवाब तो दिया। चलो नेक्स्ट, 5वां नंबर, राम्स अकाउंट सेटल बाय चेक। भैया राम को कितना देना था? 90,000। बोलता चेक से सेटल कर दिया, मतलब चेक से पे हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगा? राम को पैसा दे रहे तो राम अकाउंट डेबिट, चेक से दे रहे हैं तो टू बैंक। भाई चेक काट के देंगे तो मेरे बैंक से ना पैसा कटेगा, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, क्रेडिट। नेक्स्ट, छठा नंबर देख रहा हूं, एन अमाउंट अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड नाउ रिकवर्ड। पहले चर्चा हुआ था क्या, बोलो तो? पहले कोई बैड डेट हो गया था, कस्टमर पैसा मार के भाग गया था, 2 साल बाद आज आया है, बोलता सर आपका पैसा लीजिए। तो क्या हम बोलते हैं हम बैड डेट लिख दिए तुम चले जाओ, हमको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए? नहीं, घर आई लक्ष्मी को ना नहीं बोलते। तो पैसा मिल गया तो इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवरी। तो बैड डेट रिकवरी अगर हुआ है तो घर में कैश आया है, कैश कम्स इन डेबिट, और ये मेरे लिए बैड डेट रिकवरी है। बैड डेट रिकवरी इनकम होता है तो इनकम क्रेडिट होता है, तो टू बैड डेट रिकवरी। एंट्री बन गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। मुझे याद है ना, हमने पिछले लेक्चर में भी ये वाला एंट्री किया था, मुझे धुंधला धुंधला सा याद है। हाँ, उनको याद होगा जो लोग पिछला क्लास किए हैं, जो लोग नहीं किए उनको थोड़ी ना याद होगा। उनको मैं बोल भी नहीं रहा याद करने के लिए। अच्छा नेक्स्ट, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या बोल रहा है देखो। अच्छा, अब इस बार थोड़ा ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला।
एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। हाँ, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर ओवर ड्यू अकाउंट 500। मतलब कोई कस्टमर था, उसका अकाउंट ओवर ड्यू हो गया। ओवर ड्यू मतलब उसका ड्यू डेट पार हो गया था। हम कस्टमर को बोले थे भाई इतना तारीख तक दे देना पैसा। देते हैं ना हम लोग, कस्टमर कहीं पर भी कोई कस्टमर को माल बेचते टाइम देते हैं ना कि भैया 15 दिन के अंदर दे देना, 1 महीना के अंदर दे देना। तो उसका ओवर ड्यू हो गया मतलब टाइम पार हो गया था। तो क्योंकि वो डिले कर दिया था तो उससे पेनल्टी नहीं लेंगे क्या? हाँ, तो पेनल्टी के तौर पे हम उसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिए। हमारे भाई तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तुम लेट किया, 500 रुपए इंटरेस्ट लेंगे तुमसे। समझ गया? तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर ओवर ड्यू अकाउंट। तो जरा सोच के बताओ, हम कस्टमर से इंटरेस्ट लेंगे कि उसको इंटरेस्ट देंगे? लेंगे। मतलब हमको इंटरेस्ट मिलेगा। हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट मेरा इनकम है कि इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। 1 मिनट लिखना मत, जरा पहले समझो। तो इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा, मेरा इनकम है, मैं क्रेडिट कर दूंगा। ध्यान से समझना, आप जो बोल रहा हूं लिखना मत प्लीज, अभी मत लिखना। ये इंटरेस्ट अगर आज मिल जाता, पैसा आ जाता, तो मैं कैश डेबिट बोल देता। नहीं तो जरा पढ़ के बताना, वहां इंटरेस्ट रिसीव्ड बोला कि इंटरेस्ट चार्ज्ड बोला? भैया रिसीव्ड तो नहीं बोला, मतलब पैसा अभी तक आया नहीं है। चार्ज मतलब होता हमने ड्यू कर दिया, मतलब उससे मांग लिया। मांग लिया मतलब अभी तक मिला नहीं है, उससे मिलना बाकी है। कस्टमर से पैसा मिला नहीं है इंटरेस्ट का, मिलना बाकी है। मिल जाता तो कैश डेबिट कर देते, नहीं मिला तो उसी को डेबिट कर दो जिससे मिलना है। ये लाइन याद रखना, मिल गया तो कैश डेबिट, नहीं मिला तो उसी को डेबिट कर दो जिससे मिलना है। तो हमको कस्टमर से पैसा मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो उसको डेबिट करेंगे। रिसीवेबल, तो डेटर से रिसीवेबल हो गया तो डेटर डेबिट कर दो। अरे बोलना, समझा क्या? बहुत बढ़िया एंट्री है। देखो, डेटर टू इंटरेस्ट अमाउंट 500। इसका अगला वाला करोगे तो और मजा आ जाए, तब थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। रेडी? हाँ 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 हाँ। देखो क्या बोल रहा है, बोलता कैरेज चार्ज बाय सप्लायर 400। हमारा जो सप्लायर है ना, सप्लायर मतलब क्रेडिट है, जिससे माल खरीदते हैं, वो हमसे कैरेज चार्ज किया, मतलब भाड़ा मांग रहा है। नहीं समझा? हम माल मंगवाए होंगे तो वो आदमी माल तो भेज दिया और गाड़ी भाड़ा एक बार वो दे दिया था मेरा सप्लायर। अब सप्लायर बोलता भाई गाड़ी भाड़ा भी तुम हमको दो, तो हमको देना पड़ेगा कैरेज। समझ गया मेरा बात? तो अगर मुझे कैरेज देना है सप्लायर को, तो कैरेज देना है मतलब मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। बच्चे एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो कैरेज मेरा एक्सपेंस है, मैं कैरेज को तो डेबिट कर दूंगा। एक बार जरा पेन रोकना यहां पर और मेरा बात सुनो पहले। अगर मैं कैरेज आज के आज पे कर दूं तो मैं टू कैश लिख सकता हूं, पर जरा पढ़ना, तो वहां पर कैरेज पेड बोला कि चार्ज्ड बोला है? चार्ज। पे नहीं हुआ है, पे नहीं हुआ है। चार्ज क्या मतलब पे करना बाकी है, ड्यू है। तो किसको पे करना बाकी है? क्रेडिटर। तो कैश क्या देगा? क्रेडिटर। अगर पे कर दिए तो टू कैश, पे नहीं के पे करना बाकी है तो जिसको पे करना बाकी है उसको क्रेडिट कर दो। बोलो क्या ये दो एंट्री समझ में है? 7 और 8। मैं बोला कैरेज मेरे को देना है, देना है मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस में डेबिट होता है, तो कैरेज डेबिट कर दिया। अगर मैं पे कर देता, पैसा जाता तो टू कैश लिखता, पर मैंने अभी तक पे नहीं किया, पे करना बाकी है। किसको? क्रेडिटर को। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, तो मैंने टू क्रेडिटर कर दिया, बाकी है क्रेडिटर। क्या जागृत जी, नहीं समझ में आ रहा क्या? लोकेश जी समझ में आया? और लोकेश खाने चला गया। चलो नेक्स्ट। बोल रहा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000। हमने कैश बैंक से विड्रॉ किया, तो कैश बॉक्स में कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कहां से लाया? बैंक से, तो टू बैंक। अमाउंट कितना था देखना, तो अमाउंट कितना था? 5000।
अच्छा ये वाला जो हैंडआउट है तुम लोग अपने पास प्रिंट करके रख लिया है ना? हाँ प्लीज निकाल के रख लेना, ये जितना भी मैं आपको दे दूंगा नहीं ये सब चीज सबका प्रिंट करके हाथ में रेडी रखना, मैं रोज रोज याद नहीं दे रहा हूँ, ठीक है एकदम। आपको तो ग्रुप में ही भेज दिया गया हो, नहीं मिला होगा तो मेरे को बताना, मैं भेज दूंगा इसे, तुम तो आपको ग्रुप में चला गया। अच्छा भैया ग्रुप में कुछ मिलता भी है? अच्छा अच्छा अच्छा, हमको तो लगा था बस ऐसे ही बना है ग्रुप, ये वो फैमिली वाला ग्रुप थोड़ी ना है, समझ रहे हैं आप? आगे हम बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं तो बहुत लोग ऑफेंड हो सकते हैं। सबको पता है फैमिली वाला जो ग्रुप बनता है उसमें होता है प्यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट 10th। अब बोल रहा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है वो भी पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज मतलब तो ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और पैसा कहां से निकला है? बैंक से, तो टू बैंक। अमाउंट आप बताइए। 5,000, 5,000। बोलो भैया कुछ भी हो आप बस नंबर में इंग्लिश में बोला करो, हिंदी में मत बोलना। क्यों? बोले भैया 20 के बाद आता ही नहीं है हिंदी में। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो अगला 10 लेते हैं। हाँ तो कैश टू बैंक, कैश लिए मतलब घर में बिजनेस में कैश आया कि गया? आया। तो अगर कैश आया बेटा तो तुम्हारा कैश बॉक्स में बैलेंस बढ़ गया कि कम गया? तो कैश एसेट अगर बढ़ जाता, इंक्रीज होता तो डेबिट होता कि क्रेडिट? ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है। चलो 10 तक कर लिए, तब 11 से 20 उठाता हूं मैं। घबराइए नहीं सर, धीरे धीरे हौले हौले करना तो सभी पड़ेगा। मेरा काम है कि इतना प्रैक्टिस कर लें कि ये सब चीज आगे जाके आपको कभी तकलीफ ना दे। आइए मैं आपके लिए 11 से 20 सामने रखा, मैं पढ़ना चालू करता हूं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 5 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो एक्चुअली में परचेज 5 लाख का नहीं है, 4,50,000 का, 5 लाख माइनस 10%, और ये क्रेडिट में परचेज हुआ है तो इसका जर्नल एंट्री बनना चाहिए। परचेज मेरा एक्सपेंस है, डेबिट, और राम को पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी, अमाउंट 4 अच्छा क्या मैं इस एंट्री के बाद बोल सकता हूं आई एम लाइबल टू पे टू राम 4,50,000? यस सर, नो सर? यस सर, नो सर? यस सर। क्या हुआ अश्विनी जी, इतना देरी से क्यों? किससे मिलने गया था नालायक? बोलेगा आपको क्यों बताएं, इससे भी मिलने का। ओ देख लिया, वेरी गुड, खुशखबरी है। क्या हुआ? वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप वैसे क्या चीज का रिजल्ट? कौन सा बोर्ड है? अच्छा वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन है सबको, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो उसको। अरे बोल सबको ही। देख अब सबको एक को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया, अब ये सबको एक को घर पे एक एक मीठा का डब्बा भिजवा, लड्डू का डब्बा एक एक, हम लोग सबको एड्रेस तुमको दे देंगे, ठीक है बेटा? बोला चाहिए नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन, तो अपना अपने पास रखिए, अभी चूना लगवा रहे हैं मेरे को। चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भगवान करे आपका आगे भी रिजल्ट हमेशा ऐसा ही आता है। चलो आगे बढ़े, चलो। गुड सोल्ड टू श्याम, कहां गया? हाँ जी, बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू श्याम 10 लाख लेस 10%। भैया एक ही आता है क्या? आपका नाम भी एक ही है, नाम भी चेंज नहीं करते। हाँ तो क्रेडिट में सेल हुआ, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10 लाख मत लिखना, ना 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 ना,
9 लाख। अगर किसी को 9 लाख नहीं समझ में है तो मेरे को बताओ, फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कोई 10 तल्ला बिल्डिंग देख के सीढ़ी से चढ़ जाना उसके ऊपर, छत में, और छत में जाके फिर वहां से क्या करना है तुमको पता ही है। मैं नहीं बोलूंगा मुंह से, पागल है क्या, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मेरे ऊपर लालछन लगा देगा, सर ने बोला इसीलिए मैंने किया। हम पागल है क्या लॉयर बाबू, ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ 13। चलो नेक्स्ट, 50% ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम श्याम रिसीव्ड इन कैश। तो श्याम से हमको मिलना था 9 लाख, 9 लाख का 50% कितना होता है 4,50,000, हमें कैश में मिल गया। तो घर में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कौन लाया? श्याम। तो टू श्याम, कैश टू श्याम, 9 लाख का 50% यानी 4,50,000 मिल गया। अच्छा कौन बोलेगा, बोलो ये एंट्री करने के बाद श्याम से कुछ मिलना बाकी है, और है तो कितना मिलना बाकी? वेरी गुड, अभी भी भैया मिलना बाकी है 4.5 लाख, 4,50,000। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, बैलेंस ऑफ श्याम रिसीव बाई चेक। ए रुको 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 रुको, सबके अपना हाथ रोक लो, ए हाथ रोको। बताओ बैलेंस ऑफ श्याम रिसीव्ड बाई चेक, मतलब श्याम हमको एक चेक दिया, नॉर्मली एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, यही होना चाहिए ना? यही होना चाहिए, मुझे पता। किंतु रुको, थोड़ा रुको, सुनो अगला लाइन पढ़ो, क्या बोला है, पढ़ो जरा। द अबव चेक एंडोर्स टू राम है। ये एंडोर्स क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना। क्या होता है भाई साहब? ट्रांसफर। हुआ क्या होगा, अब इस चीज को बहुत गहराई से समझना। हुआ क्या होगा प्रैक्टिकली, ये जो श्याम है ना, वो मेरे को एक चेक दिया, समझो ये चेक है मान लो, तो मेरे को एक चेक मिला। नॉर्मली क्या होता है, जब मेरे को चेक मिलता है तो मैं इसको बैंक में जाके जमा करके आता हूं, जल्दी से समझो। किंतु मैंने इस चेक को बैंक में जमा नहीं किया, मैंने क्या किया, पक्का पक्का इस चेक को अपने कैश बॉक्स में रख लिया। यहां मेरे पास कैश बॉक्स है मान लेते हो, नहीं समझा, मैं कैश बॉक्स में डाल के रख दिया कि मैं कल जाऊंगा चेक जमा करने बैंक में। इतने देर में राम आ गया पैसा लेने के लिए। अब मेरे पास कैश बॉक्स में मान ले और कोई कैश नहीं है, मैं राम को बोला 2 दिन बाद आना ना पैसा लेने, मेरे पास अभी कैश नहीं है। बोले 2 दिन बाद, बोले क्या गारंटी तुम दे देगा? हम राम को दिखाए, हम बोले देखो देखो मेरे पास एक चेक है, मैं इसको बैंक में जमा करूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं तुमको दे दूंगा। राम बोलता सुनो ना, ये चेक मेरे को एंडोर्स कर दो। हम बोले मतलब? बोले तुम्हारा भरोसा नहीं है, कल को चेक पैसा आएगा तुम कहीं और उड़ा दिया तो? तुम एक काम करो, ये चेक मेरे नाम पे कर दो। तो लीगली पॉसिबल है, मैं इस चेक को उसमें लिख दूंगा, ऐसे बोलचाल लेमैन्स की भाषा में समझा रहा हूं। मैं इस चेक में पीछे लिख दिया, ये चेक आज से मेरा नहीं है तुम्हारा है राम, करके मैं साइन कर दिया, और ये करके ये चेक मैंने राम को दी। जल्दी समझो बात को, समझ रहा है? तो हुआ क्या, मेरे को पहले श्याम से एक चेक मिला, नॉर्मली चेक बैंक में जाता, पर अभी बैंक में नहीं, मैं कैश बॉक्स में रखा था, और राम को एंडोर्स कर दिया, मतलब यही चेक कैश बॉक्स से निकाल के राम को दे दिया। जरा दिमाग लगाओ, ये जो चेक है जो मेरे को श्याम से मिला और फिर मैंने राम को ट्रांसफर कर दिया, ये चेक क्या मेरे बैंक में कभी गया क्या? नहीं। तो मेरा बैंक का बैलेंस हिला ही नहीं, एफेक्ट ही नहीं हुआ मेरा बैंक का बैलेंस। सोचो ये चेक को हमने कहां रखा था, कहां रखा था, याद है कहां रखा था? थोड़ा सोचो भैया, आपने बोला था कैश बॉक्स में, कह रहे राइट। तो ये चेक अगर मैं कैश बॉक्स में रखा था तो मेरा कैश बॉक्स का बैलेंस चेंज हुआ था। तो भैया मैं ये समझा रहा हूं कि मैं यहां बैंक नहीं लिखूंगा, कैश लिखूंगा, और जब मैं राम को पेमेंट करूंगा ना तो मैं राम अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं लिखूंगा, मैं कैश लिखूंगा, क्योंकि ये चेक मैं कैश बॉक्स से निकाल के दे रहा हूं। जल्दी पकड़ो बात को, पहले कैश बॉक्स में दिखाया गया और कैश बॉक्स से निकाल के दिया गया।
भैया इतना ज्ञान मत बोलिए, हमको बोलिए नेट में बोलना क्या चाहते। मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई चेक मेरे को मिला और मैं अगर इसको एंडोर्स किया हूं ना, तो ये चेक कभी बैंक के दर्शन करता ही नहीं, मेरे बैंक के दर्शन ही नहीं करता। तो इसीलिए इस एंडोर्स चेक का सारा कहानी कैश के थ्रू होता है। जब आएगा तो कैश डेबिट, जब जाएगा तो कैश क्रेडिट। हम मन से आवाज आ रहा होगा चेक 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 चेक, किंतु चेक लिख मत देना, कैश लिखना। क्या मैं आपको समझा पाया? तो समझो, जब शाम से ये चेक मिला, मन तो कर रहा था लिख दे बैंक डेबिट, किंतु आगे पता चला चेक एंडोर्स हुआ है, तो बैंक नहीं लिखना चाहिए, यहां क्या लिखना चाहिए? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू शाम। मैंने कैश लिखा है, किंतु मन से आवाज अभी भी क्या आ रहा है? चेक 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 चेक। और फिर अगला बोला ये चेक मैंने राम को एंडोर्स कर दिया, तो भैया राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये चेक एंडोर्स वाला चेक है। जब आया था तो कैश, तो जाएगा तो भी हम कैश ही ना लिखेंगे। बैंक क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ये चेक हमारे बैंक का कभी दर्शन करता ही नहीं है, बैंक में गया ही नहीं मेरे बैंक में कभी, तो ना मेरे बैंक में पैसा आया ना मेरे बैंक से पैसा गया, तो मैं अपना बैंक अकाउंट यूज ही नहीं करता, मैं कैश करूं। समझ में आया? चलो जी, हो गया भाई। अगर मैं तुम्हारे जगह होता ना, अगर स्टूडेंट, मैं क्या करता पता है? मैं यहां पर ऐसे तो हाथ जैसा ड्राइंग कर लेता यहां पर, और साथ में यहां पर, जानता है, अब मैं हाथ लिख लेता, और यहां पर बगल में मैं से लिखता डेंजर, जिसे रिवीजन के बाद ध्यान आ जाए कि इस पॉइंट को थोड़ा सा ठीक से रिवाइज कर। एग्जाम में कभी डेंजर मत लिख के आ जाना, नहीं तो तुम्हारा कॉपी डेंजर में चला जाएगा। हाँ, बस ये याद रखने के लिए जब रिवीजन करेंगे कि ये 2 पॉइंट कुछ नया टाइप का है, ये रिवाइज कर लेना चाहिए। ये आप तो स्टिकर चेप दिए, हम कैसे हाथ बनाए? नहीं पता हाथ बनाना। ये देखो, ऐसे एक उंगली बनाओ, फिर ऐसे 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 बना दो। ये एक चुड़ैल का हाथ लगा। अरे जिसका भी लग रहा है तुम छोड़ो ना, तुम बनाओ ना, बोले ना हाथ बनाओ, वो डेंजर लिख के रखो। हो गया? चलो आगे, नेक्स्ट 16 पे देखता हूं मैं। बोल रहा है कैरेज चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, अब उल्टा हो गया, मैंने कस्टमर से कैरेज चार्ज कर लिया। मैंने कस्टमर को माल भेजा होगा, माल भेजने का भाड़ा लगा, तो मैं भाड़ा कस्टमर से मैं बोला भाड़ा दे, कैरेज दे। तो अच्छा, अगर मैं कैरेज कस्टमर से मांग रहा हूं कि कस्टमर को दे रहा हूं? कैरेज चार्ज फ्रॉम कस्टमर, तो मैं कैरेज मांग रहा हूं कि कैरेज दे रहा हूं कस्टमर को? मांग रहा हूं। तो अगर मैं कैरेज मांग रहा हूं तो कैरेज मुझे मिलेगा कि मुझे देना पड़ेगा? मिलेगा। अगर कैरेज मुझे मिलेगा तो कैरेज मेरा इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। और इनकम डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तो कैरेज तो क्रेडिट हो जाएगा। बात जल्दी से पकड़ो। अगर आज कैरेज मिल जाता ना, मैं कैश डेबिट कर देता, किंतु क्या बोला? कैरेज रिसीव की कैरेज चार्ज? चार्ज बोला है, तो इसका मतलब मिला नहीं है, मिलना बाकी है। किससे? कस्टमर। तो कस्टमर के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है? डेटर। तो एंट्री बन जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट। क्या समझ में आया? थोड़ा देर पहले ऐसा ही कुछ किया था, याद करो। वहां पर इंटरेस्ट ड्यू ऑन कस्टमर ओवरड्यू अकाउंट बोला था, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर ओवरड्यू। अब यहां इंटरेस्ट देगा, कैरेज बोल दिया। नाम चेंज हो सकता है, तुमको एंट्री समझना कैसे बनता है। अच्छा, नेक्स्ट 17 का खतरा। ये देखो 17 का खतरा, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर। इस बार सप्लायर मेरे से इंटरेस्ट मांग रहा है, पक्का हम पैसा देने में देरी कर दी उसको, तो वो मेरे से इंटरेस्ट मांग रहा है, तो मुझे इंटरेस्ट उसको देना है। अगर मुझे इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है कि इनकम हो गया? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया। अगर पे कर दिया अभी तो कैश में नहीं, भैया पे नहीं किया, पे करना बाकी है। किसको? सप्लायर। सप्लायर यानी कौन? क्रेडिटर।
बोलना मुन्ना। 400 টাকা, 400 টাকা, आई मीन 400। 18। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ कहीं? कहीं अगर लगे तो मेरे को बोल देना, मैं धीरे हो जाऊं। चलो, मनशा जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं। अगला पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, बहुत बढ़िया। ये प्रोप्राइटर सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 फॉर 12,000। प्रोप्राइटर समझता है, मालिक। बेच दिया, क्या बेच दिया? अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट, घर का इन्वेस्टमेंट बेचा। 10,000 का इन्वेस्टमेंट 12,000, भैया 2,000 प्रॉफिट कमाए तो कमाया, तो कमाया। तो 10,000 का माल 12,000 में बेच दिया, तो कैश उसके पास 12,000 आया, ठीक है। एंड ब्रॉट द अमाउंट इनटू बिजनेस, और ये पैसा वो बिजनेस में लेके आया। ये जो इन्वेस्टमेंट बेचा है, इसका एंट्री कर मत देना, क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग आदमी हैं, और हमको ट्रांजैक्शन किसका रिकॉर्ड करना है, बिजनेस का कि बिजनेसमैन का? बिजनेस का। तो वो जो इन्वेस्टमेंट बेचा है वो तो बिजनेसमैन बेचा है ना। अरे भाई, वो इन्वेस्टमेंट बेच रहा हो, अपना घर बेच रहा हो, अपने आप को बेच रहा हो, हमको मतलब नहीं। बेच के 12,000 रुपया, उससे भी मतलब नहीं है मेरे को, पर वो रुपया वो बिजनेस में लेके आया है। तो सीधा सीधा बात है, मालिक धंधा में पैसा लाया, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस वाला केस बन गया। तो मालिक जब पैसा लाता है बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। कौन लाया? मालिक। मालिक पैसा लाए तो कौन सा अकाउंट? कैपिटल। कितना? 12,000। वे इन्वेस्टमेंट बेचने का प्रॉफिट लॉस का एंट्री नहीं, ना ना ना, वो पर्सनल था उसका। वो इन्वेस्टमेंट बेचे, चड्डी बेचे, हमको फर्क नहीं पड़ता। सीधा बात है, बिजनेस में पैसा लाए, कैसे लाए हमको पता नहीं, चोरी करके लाए, डकैती करके लाए, हमको क्या है। बिजनेस में पैसा है, कैश टू कैपिटल, काम खत्म। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? चलिए 19, मुन्ना 19 देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये दो ठो आप एक बार खुद से पढ़ो, और ये पार्ट मेरे को समझाना पड़ेगा आपको, खुद से रीड करो। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 12,000। और अगला में लिखा है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 12,000। दोनों सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है बोलते? एक शब्द डिफरेंट है, कौन सा? वेरी गुड। एक जगह भैया बोला एडमिटेड, ध्यान से देखिए भैया, एक जगह बोला एडमिटेड और एक जगह बोला रिसीव। फर्क। मैं आपको पूरा कहानी डेप्थ से समझाता हूं। अभी छोड़ो 1920, छोड़ो, पहले आप लॉजिकली समझो, प्रैक्टिकली समझो होता क्या, ठीक है ना। लॉजिकली प्रैक्टिकली समझ रहा हूं, अभी मैं 1920 का बात नहीं कर रहा। ये जब गुड डिस्ट्रॉय होता है, इंश्योरेंस क्लेम का पूरा कहानी समझो। क्या होता है, हम लोग कई बार अपने गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस करा लेते। इंश्योरेंस सुना है ना? इंश्योरेंस में क्या है कि हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये करार कर लेते हैं कि अगर मेरे गुड्स का कोई भी नुकसान होगा, उसका पैसा तुम दोगे, तुम इंश्योरेंस कंपनी, तुम। अच्छा भैया, इंश्योरेंस कंपनी आपका ताऊ लगता है जो आपको पैसा दे देगा? नहीं, ताऊ का बात नहीं है। ऑब्वियसली ये अग्रीमेंट होता है, उसके लिए वो मेरे से प्रीमियम लेता है, इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है हर साल थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। अब मान लो आज सच्ची में मेरे गोडाउन में आग लग गया। स्टेप वाइज बात करता हूं। स्टेप नंबर 1, पहले गुड्स, आग लगेगा, आग, तो इसको बोलेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पहले दिन आग लगे। अच्छा, जैसे ही मेरे यहां पर आग लगा, मेरे को लग रहा है 20,000 का माल नुकसान हुआ। जैसे आग लगा मैं तो घबरा गया। मैं तुरंत फोन किया इंश्योरेंस कंपनी को। हम बोला इंश्योरेंस कंपनी मेरे गोडाउन में आग लग गया, मैं इंश्योरेंस लेके रखा था, लाओ मेरा 20,000 रुपया लाओ। इंश्योरेंस कंपनी बोलता घबराइए नहीं, हम पैसा वैसा तो देते रहेंगे, हम पहले अपना एक आदमी आपके पास भेजेंगे जिसका नाम है सर्वेयर। हम बोले वो कौन है? बोले वो आके आपके यहाँ सर्वे करेगा, देखेगा कि सचमुच में गुड्स में आग लगा भी है कि नहीं लगा है।
कि आप हिंदी पिक्चर देख के आइडिया लगा के कुछ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ सच में 20 का डिस्ट्रॉय है, कुछ और डिस्ट्रॉय हुआ। ये देखिए इंडिया में तो चोरी चमारी चलता ही रहता, तुमको भी पता। तो अभी सबसे पहले क्या हुआ ना, गुड डिस्ट्रॉय हुआ बाई फायर। तुम गेस कर सकते हैं। अच्छा अभी तो सर्वेयर भी नहीं आया, अभी तक पैसा भी नहीं मिला, तो आज अगर गुड डिस्ट्रॉय हुआ है तो क्या एंट्री होना चाहिए बताइए। ये तो आप थोड़ा देर पहले किए थे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये अपना लॉस है, डेबिट कर देंगे। गुड्स डिस्ट्रॉय, और गुड्स का सारा एडजस्टमेंट किससे होता है, परचेज से। तो पहले गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर का एंट्री है, पहले ये एंट्री होता है, स्टेप 1। ठीक है, अब हमारे यहां पर एक सर्वेयर आएगा, इंश्योरेंस कंपनी भेजा होगा। वो सर्वेयर बहुत सारा कागज पत्तर लेके आएगा और साथ में ना कैमरा लेके आता है, कैमरा। वो तुम्हारे यहाँ पर आके ना हर जगह फोटो खींचेगा, जहां जहां जला हुआ, खिचिक खिचिक खिचिक। एक्चुअली सबूत इकट्ठा कर रहा है कि सच में जला है कि नहीं जला। समझ रहे मेरा बात? क्योंकि कल को कोई आदमी जलाया ही नहीं है माल, मतलब जलाया नहीं, मतलब जला ही नहीं है, और झूठ भी तो बोल सकता है ना। तो सबूत इकट्ठा करता है और फिर वह एनालाइज करता है कि जो माल जला है कितने रुपए का जला। समझ रहे? वो सर्वेयर आता है इंश्योरेंस कंपनी से। अब वो लास्ट में देख दाख के फाइनल करता है कि मान ली 12,000 रुपए का माल जला है। तो सर्वेयर हमको बोलेगा, बोले भैया जी हमने सर्वे कर लिया, आपके यहाँ 12,000 का माल जला। हम बोलेंगे नहीं 20,000 का। बोला तेल लेने जाओ, 12,000 फाइनल। अब जो बोलेगा वो लोग मानना पड़ेगा, तुमको कुछ करने का नहीं। मेरा बात समझा? तो 12,000 जैसे ही बोला ना, तो बोले ठीक है चलो लाओ 12,000 तो लाओ कम से। सर बोलते नहीं 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 नहीं, अभी हम पैसा नहीं दे रहे, हम आपको जवान देके जा रहे हैं कि 12,000 आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। आ जाएगा आपके पास, 7 दिन बाद चेक आ जाए। तो समझो आज सर्वे इस बात को बस एडमिट किया कि हमको पैसा मिल जाए, ऐसा मिला नहीं है। तो इसको बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम एडमिट होना। सर्वेयर एडमिट करता पहले। तो पहले क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इंश्योरेंस क्लेम एडमिट होता है पहले, एडमिटेड। मान लेते हैं 12,000। तो जरा सुनो, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो गया मतलब मेरे को अब इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलेगा, मिला नहीं है, मिलना बाकी है। रिसीवेबल, कोई भी चीज रिसीवेबल होता है तो वो मेरा एसेट हो गया कि लाइबिलिटी? ये एसेट हो गया। और तुमको पता है एसेट डेबिट होता है, तो मैं बोल रहा हूं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एसेट डेबिट कर देंगे। अच्छा 12,000 का एडमिट हो गया मतलब 12,000 मिल जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा लॉस 12,000 से अब कम हो जाएगा? जो 20,000 का लॉस था 20,000 ना रहा, वो तो 12,000 से कम हो जाएगा, लॉस मिल जाएगा भाई पैसा। तो लॉस मतलब ये वाला अकाउंट, ये लॉस है 20,000 का। तो अब इस लॉस अकाउंट को मैं 12,000 से कम कर दूंगा, मतलब मैं लिखूंगा 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर। जल्दी से समझो, ये 12,000 हो गया। समझा मेरा बात ना? समझ गया ना? हाँ। और फिर क्या होगा, 7 दिन बाद जाके मेरे को एक चेक मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम का। ठीक है ना? उसके बाद तो अगला स्टेप में आता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। 7 दिन 10 दिन इंश्योरेंस कंपनी जब इच्छा तब देगा। अब उससे एक चेक आ जाएगा मेरे पास 12,000 रुपए। तो चेक आया मतलब पैसा आया, पैसा आया तो मैं बैंक डेबिट कर दूं। चेक आया ना, चेक। क्लेम का चेक आया, पहले क्लेम डेबिट किया था तो आज क्लेम मिल गया तो इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट कर दो। मैं जो समझा रहा हूं लॉजिकली समझो। ये जो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर होता है और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, ये 3 स्टेप में काम होता है। और ये तीनों एंट्री प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो 3 अलग अलग डेट्स में होता है। तो प्रैक्टिकली तो इसका 3 तो अलग अलग एंट्री होता है। बोलो आपको यहां तक क्या पूरा क्लैरिटी है बात का? ये 3 स्टेप सबको समझ में आया क्या? पहले गुड डिस्ट्रॉय होगा, फिर इंश्योरेंस क्लेम एडमिट होगा, और उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब समझो मैं 19 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तुम्हारे लिए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20 एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 12,000। जरा सोच के बताओ इन 3 स्टेप में से कौन कौन सा स्टेप हुआ होगा? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ये वाला स्टेप हो गया,
और वो लोग बोला इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, तो ये वाला स्टेप भी हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव तो नहीं बोला, मतलब अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो टेक्निकली आप अगर 19 के बारे में बात कर रहे हो मेरे साथ, अगर आप मेरे से बोलते भैया 19 का बात करो मेरे से, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पहले आपका एक गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है और उसके बाद आपका इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है। तो लॉजिकली टोटल ये 2 एंट्री होना चाहिए। जल्दी बात को पकड़ो, बोलो समझ में आ रहा है। किंतु हम लोग क्या करते हैं थ्योरेटिकल वर्ल्ड में, मतलब जब एग्जाम देने जाते हैं अपने लोग पढ़ाई के लिए, तब हम लोग ना ये दोनों एंट्री को एक साथ कर देंगे। वो लोग भी एक साथ दिया तो हम अलग अलग क्यों करेंगे, हम कंबाइन करते हैं। और जब हम कंबाइन करने जा रहे हैं ना मुन्ना, गुड डिस्ट्रॉयड बाय क्रेडिट 12,000 है, डेबिट 20,000 है, कट कुटा के 8,000 हो जाता है। तो नेट में अगर मैं सोचूं क्या एंट्री बन रहा है, तो एंट्री बन रहा है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मैं शॉर्ट में लिखा, हाँ डेबिट नेट में 8,000। इसके अलावा है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 12,000 और टू परचेज पर लगा के परचेज 20,000। ये आपका नेट में एंट्री है जो आपको एग्जाम में दिखाना है। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं नेट में नुकसान 8,000 का हुआ है, क्योंकि 20 में से 12 इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। क्लेम मिला नहीं, मिलना बाकी है, तो क्लेम को डेबिट कर दिया। और टोटल कितने का नुकसान हुआ था 20,000, तो 20,000 कम कर दिया परचेज। ये नेट में एंट्री। तो अगर 19 नंबर का एंट्री पूछ रहे हो नेट में तो यही, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा 19 नंबर का वो 2 ठो एंट्री कॉपी करो जैसे मैंने लिखा, फिर जैसे मैंने काटा उसको काट के ये नेट एंट्री लिख कर, इसे लॉजिकली तुमको पता हो कि एंट्री कैसे है। लिखो लिखो, लोकेश सोने से नहीं चलेगा बेटा, लिखना पड़ेगा, थोड़ा लिखे। आप जब बात करते हैं ऐसे लगता है लोरी कोई गा रहा है। फिर भैया जब नींद आता है ना, हाँ क्या बताएं आप। असली तो दिखाई नहीं दे रहा, सच्ची में सो गया क्या कि मीठा डक का डब्बा लाने चला गया? तो नहीं भैया है यहाँ पर। हो गया? हो गया? हो गया? हो गया सर। अब मैं आपके लिए 20th पढ़ना चाहता हूं। 20th 20वां। नहीं, कुछ बच्चा अभी भी लिख रहा है, जल्दी लिखो। मैं देख रहा हूं एक बच्चा अभी भी लिख रहा है, और जिसका कैमरा बंद है मेरे को उनके बारे में पता नहीं चल रहा, कुछ भी लिख रहा है नहीं लिख रहा है, क्या कर रहा है भगवान जाने। हो गया? अच्छा, अब 20th में क्या बोला मुन्ना, जरा देखो तो 20th में गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20 एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 12,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव बोला है। अच्छा सुनो तो बताओ तो ये 3 में से कौन कौन सा स्टेप हुआ होगा? पहले बोलो, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है क्या? हाँ। इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है क्या? किंतु रिसीव बोला है, रिसीव हुआ है। तो कौन कौन सा एंट्री होगा? फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री, बोलो हाँ। हाँ कि ना, बोलो तो। ना भैया ना, तीनों एंट्री होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा कहानी सुनाया। पहले गुड डिस्ट्रॉय होगा, फिर एडमिट होगा, फिर रिसीव होगा। बिना एडमिट हुए रिसीव नहीं हो सकता। ये सौम्य तो बोला गुड डिस्ट्रॉयड फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो आपको समझना पड़ेगा रिसीव्ड हुआ है तो एडमिट होके ही रिसीव्ड हुआ होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मेरा आवाज नहीं आ रहा? ए आवाज आ रहा है क्या? दबा आवाज कट रहा है, रुक जा। हेलो, ये क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया लगता है। कोई नहीं, तो मैं जब को समझा रहा हूं बच्चे, अगर आपको कभी बोला ना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो आपको समझ जाना पड़ेगा पहले एडमिट हुआ होगा उसके बाद ही रिसीव। मतलब इस बार जो 20th नंबर केस है, समझो
उसमें सबसे पहले आपका गुड डिस्ट्रॉय हुआ होगा, तो गुड डिस्ट्रॉयड के लिए यही एंट्री होगा पहले, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू परचेज। दूसरा फिर आपका इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ होगा, तो उसका एंट्री होगा इंश्योरेंस क्लेम टू गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दूसरा ये एंट्री भी होना चाहिए। और फिर जाके आपका ये रिसीव भी हो गया था, रिसीव्ड भैया, अगर जब रिसीव्ड हुआ तो एंट्री बना बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, ये 3 एंट्री होता है। किंतु हम लोग क्या है ना, थ्योरेटिकल दुनिया में भी 3 एंट्री नहीं दिखाएंगे एग्जाम, हम लोग तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। नेट में क्या बचा ये देखो, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 12 क्रेडिट था, डेबिट में 20, नेट में 8 बचे। इंश्योरेंस क्लेम डेबिट और इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट कट जाए, तो नेट में क्या बच रहा है उस पर ध्यान दो। तो दैट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट बच रहा है 8000। इसके अलावा बच रहा है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 12000, और बच रहा है परचेज, तो मुन्ना मैं लिख रहा हूं टू परचेज 20,000। बोलो समझ में आया क्या? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखे होंगे तो 19 का एंट्री में देखो गुड डिस्ट्रॉयड डेबिट 8 है, यहां पर देखो गुड डिस्ट्रॉयड 8, क्रेडिट में टू परचेज 20, यहां पर भी टू परचेज 20। सिर्फ फर्क कहां पे आया है, जब एडमिटेड बोला मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं, मिलना बाकी है, तो इंश्योरेंस क्लेम डेबिट करवा दिया। और हम लोग रिसीव्ड बोले हैं, पैसा आ गया तो बैंक डेबिट हो गया, बाकी तो सेम ही है। क्या मेरा बात समझ में आया? नोटिंग कर लो बच्चे लोग, मैं तो बोलूंगा पूरे स्टेप के साथ नोटिंग कर लो। हाँ ये लो, मैं स्क्रीन पे दिखा दिया आपको, नोटिंग कर लो पूरा का पूरा, छोड़ना मत। लोकेश कंफ्यूज लग रहा है थोड़ा सा चेहरा से, ठीक है ना, समझ आ गया ना? तरंगु जी, मनशा जी, सौम्या जी, जागृत जी, अश्मित जी, बाकी लोग जितने भी और जी हैं उन लोग को पूछ रहा हूँ, ठीक है? किसी का नाम मिस कर गया हूँ तो सॉरी। चलिए सर जल्दी खत्म कीजिए सर, जल्दी लिखना हो जाए बताइएगा कि भैया हो गया है, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, अभी और कुछ बच्चे लिख रहे हैं, 3 बच्चा का हो गया, बाकी 3-4 बच्चा और कुछ बोल देता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा बहुत तकलीफ तो नहीं लग रहा है ना सब इंटरव्यू, समझ में आ गया रहा हूँ, इतना काफी। ठीक, अब मैं अगला में चलता हूँ, ये 20 भी हो गया। अब अगला 21 से लेके 30 तक, 21 से 30 तक। अच्छा क्या दिया देखिए यहाँ पर फटाफट, ये इजी है, अब इसको तो मैं बोलूंगा भी नहीं कुछ। राम से परचेज किया 2 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसका जर्नल एंट्री क्या खुद से कर लोगे? करो जल्दी से, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अमाउंट तुम लोग बोलो कितना लिखे? 1,80,000, बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर। अगला बोला मुन्ना देखो, गुड सोल्ड टू श्याम 4 लाख और 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये इतना बार करवा दिया ना, ये तो याद हो गया। अब तो मन ऐसा मानने लग गया कि राम हमेशा परचेज करता है और श्याम हमेशा सेल करता है, 2 ही आदमी है दुनिया में। अरे ठीक है चलो ना, तुमको समझ में आ गया ना? कितना 4 लाख लिख देंगे? 360, 360, ठीक है। 23rd में बोला है
50% अमाउंट ड्यू फ्रॉम श्याम रिसीव्ड इन कैश। तो श्याम से कैश मिल जा रहा है 50%, पूरा नहीं 50%। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम से मिलना था 3,60,000, तुम लोग बोल रहे हो इसका 50% कैश में मिल रहा है, मतलब कितना 1,80,000। लाजवाब। ठीक है, नेक्स्ट 24, ध्यान से पढ़ना। बैलेंस ऑफ श्याम रिसीव बाय चेक बोला है, किंतु अगला में ही बोला था अबव चेक एंडोर्स टू राम। चेक मिल रहा है किंतु एंडोर्स हो रहा है, तो ऐसा चेक जो एंडोर्स हो रहा है उसका सारा एंट्री बैंक अकाउंट के थ्रू होता है कि कैश अकाउंट के थ्रू? कैश अकाउंट के थ्रू। तो जब श्याम से चेक मिला, अंदर से आवाज आ रहा है चेक चेक चेक, किंतु लिखेंगे कैश, कैश अकाउंट टू श्याम। 180 का चेक मिला होगा, देख लो बैलेंस 180 था, मैं ज्यादा नहीं समझा रहा, काफी बार हो गया, तुम बोर हो जाएगा नहीं तो। और फिर ये चेक एंडोर्स मैंने राम को करा है, तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक की राम टू कैश? टू कैश, तो राम टू कैश। ये चेक पकड़ा दिया 1,80,000 का उसको, नहीं समझा बात? ये देखो देखो, ये हम है हम, हमको एक राम है ना, राम, उससे चेक मिला, नहीं राम नहीं, क्या नाम था उसका, श्याम। हमको श्याम से चेक मिला और ये चेक हम किसको पकड़ा दिए? जाके राम को पकड़ा दिए। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, राम जब ये चेक, अब तो राम के पास चेक है ना, राम जब ये चेक अपने बैंक में डालेगा तो राम के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मेरे अकाउंट का बात नहीं चल रहा, राम का। अच्छा बोलो तो पैसा किसके अकाउंट से कटेगा? श्याम के अकाउंट से। एक्चुअली श्याम का चेक था ना, ठीक है। किंतु परंतु अब डेंजर पॉइंट आ गया फिर से। क्या बोला हूं अगला पॉइंट, जरा ध्यान से देखो। द अबव चेक ढीस ऑनर, डिसऑनर समझते हो? चेक बाउंस हो गया, हाँ चेक बाउंस हो गया। क्यों? कुछ भी रीजन हो सकता है। मान लेते हैं कि चलो श्याम के अकाउंट में पैसा नहीं था, चेक बाउंस हो गया। तो प्रैक्टिकली सोचो, अभी चेक किसके हाथ में? इधर स्क्रीन पे देखो, ये चेक अभी किसके हाथ में था? राम। तो प्रैक्टिकली सोचो हुआ होगा क्या? अरे राम ये चेक अपने बैंक में डाला होगा, अब चेक बाउंस हो गया, तो राम का जो बैंक वाला है ये चेक को ऐसे ऐसे मोड़ के फेंक के किसके मुंह पे मारा होगा? राम के मुंह पे। बोले लो तुम्हारा सड़ा हुआ चेक, कोई पैसा नहीं है। समझ रहे मेरा बात? अगर राम के फेस पे फेंक के मारा भैया, जरा सोचो, राम को तो हर्ट हुआ होगा, बेइज्जती फील नहीं हुआ होगा भाई, कोई चेक ऐसे फेंक के मारा मुंह पे। तो राम का बेइज्जती हुआ, राम इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। राम इस बेइज्जती का बदला किससे लेगा बोलते? श्याम से नहीं लेगा। श्याम को तो वो जानता तक नहीं है, ये चेक उसको पकड़ाया कौन था? हाँ, मेरे से बेइज्जती का बदला लेगा। वो क्या करेगा पता है? ये जो मोड़ा हुआ चेक है ना, ऐसे ये चेक को मोड़ेगा और अच्छे से ये फेंक के मेरे मुंह पे मारेगा। नहीं समझा मेरा बात? मेरे मुंह पे ये चेक फेंक के मारेगा। ये देखो, राम चेक फेंक के मारा मेरे मुंह पे। अब जो मेरे मुंह पे मारा, इधर देख, मेरे तरफ देख, हर्ट हुआ भाई। रिवेंज लेना है, रिवेंज, बदला। और भैया इंडिया में सीखे, ईंट का जवाब पत्थर से देते। हम क्या करेंगे पता है? ये जो मोड़ा हुआ चेक मेरे मुंह पे फेंक के मारा था ना, हम इसको खोलेंगे, पहले खोल के इसमें पत्थर डालेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ के हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे। हम किससे बदला लेंगे? राम से नहीं लेंगे। नहीं, राम से क्यों लेंगे? ये बेइज्जती हुआ श्याम की वजह से, वो पैसा नहीं दिया, तो हम ये फेंक के मारेंगे किसके मुंह पे? श्याम के मुंह पे। समझ, हम श्याम के मुंह पे फेंक के मारेंगे। विजुअलाइज कर चीजों को। तो हुआ क्या? अब मेरे व्यू पॉइंट सोचो, पहले चेक फेंक के मारा मेरे पे, कौन मारा? राम। तो मेरे पास ये चेक आया। अच्छा, अगर ये एंडोर्स चेक है, लॉजिकली सोचो, अगर ये एंडोर्स चेक है तो इसके लिए बैंक अकाउंट यूज नहीं होता, कैश यूज होता है।
तो चेक फेंक के मारा, मेरे पास चेक आया तो मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट। कौन फेंक के मारा, कौन फेंक के मारा? राम। लॉजिकली समझना जल्दी से, अरे बोलो हाँ कि ना। अब ये चेक उठा के हम फेंक के मार दिए श्याम के मुंह पे। चेक फेंक के मारे तो चेक आया कि गया? गया। इस चेक के लिए यूज करते हम लोग कैश। किसके मुंह पे फेंक के मारा? श्याम। तो श्याम तो कैश होगा। तो इस फेंका फेंकी में टोटल 2 एंट्री हो गया हिसाब से देखो। अगर मैं ये दोनों एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या आपको दिख रहा है कैश डेबिट और कैश क्रेडिट कट जाएगा? बोलना। तो अगर कट जाएगा तो नेट में एंट्री क्या बचा? श्याम मेरा कस्टमर था, डेटर था, ये डेबिट हो जाएगा। और राम मेरा क्रेडिटर था, वापस क्रेडिट हो जाएगा। डेटर टू क्रेडिटर बन गए। डेटर को डेबिट कर दिया, वापस क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। बचपन में ऐसे पढ़ा होगा, सुन अगर कोई पढ़ा है बचपन में थोड़ा, बचपन में पढ़ाया गया होगा ये दोनों एंट्री का रिवर्स हो जाता है। रिवर्स बचपन में रिवर्स सिखाया, मेरा स्टोरी नहीं सुना हो तो सोचो ना, राम टू कैश का उल्टा क्या होगा? कैश टू राम। और ये वाला कैश टू श्याम का उल्टा क्या होगा? श्याम टू कैश। ऐसे उल्टा ही कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। पर एग्जाम में जब कभी ये पूछे ना तो एंट्री आप ऐसे दो मत दिखाना, नेट एंट्री दिखाना। डेटर टू क्रेडिटर। डेटर टू क्रेडिटर तुम समझा नहीं, मतलब अभी भी सिर्फ तुम एंट्री देखा है, रट लिया। मतलब समझ रहे हो? ये एंट्री करने का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, बहुत आवाज कर रहा है। हाँ। तो भैया शाम को डेबिट किया हमने, इसका मतलब है शाम से 1,80,000 मिलना बाकी है। क्योंकि चेक पहले मिला तो डिजोनर हो गया, तो टेक्निकली पैसा मिला नहीं है। तो शाम से अभी भी 1,80,000 मिलना बाकी, और राम को अभी भी 1,80,000 देना बाकी। ये एंट्री करने के बाद शाम से 1,80,000 मिलना बाकी है और राम को 1,80,000 देना बाकी। क्या मैं समझा पाया? नोटिंग कर लो जल्दी से। 2 एंट्री करके कंबाइन करके लिख लो जिससे आपको लॉजिक पता रहे। किंतु एग्जाम में डेटा टू क्रेडिट। एंडोर्स चेक डिजोनर होगा तो एंट्री होगा डेटा टू क्रेडिट। एंडोर्स चेक डिजोनर होगा तो डेटा टू क्रेडिट। एंडोर्स चेक डिजोनर होगा तो डेटा टू क्रेडिट। एंडोर्स चेक डिजोनर होगा तो डेटा टू क्रेडिटर। बोलो। देखो यहां तक आपके मन में कोई डाउट वोट है तो बताओ। अगर सारे बच्चे बोलेंगे हाँ डन भैया, समझ गए, लिख लिए, सब हो गया, तब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, सारा बच्चा लोग ये बोल रहा है ना हो गया? क्योंकि सारा बच्चा का अभी तक रिप्लाई आया नहीं, मैं सबका आवाज सुना नहीं। ठीक है, अगर सारा बच्चा लोग सुन लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। नंबर 27, लो कर लो बात। बोलता है श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट। श्याम से अभी भी 1,80,000 मिलना बाकी था ये एंट्री करने के बाद। वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, बैंकरप्ट हो गया, अब उसका पैसा वैसा नहीं है। एंड 40 पैसा इन रुपी वॉज रिसीव फ्रॉम इट। 40 पैसा इन रुपी समझता है? 40%। अरे 40 पैसा इन रुपी, 1 रुपये में 100 पैसा होता है ना, तो 40 आउट ऑफ 100 बोल रहा है, मतलब 40%। तो मतलब बोलना चाह रहा है श्याम बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे सिर्फ 40% मिल पाए। अच्छा 40% मिलेगा मतलब कितना नहीं मिलेगा बोल तो? 60% नहीं मिलेगा। अच्छा जो पैसा नहीं मिलेगा अब तो कभी नहीं मिल पाएगा, ये मेरा वो है, वो डिस्काउंट की बैड डेट। बैड डेट, वेरी गुड। तो भाई साहब अब इसका एंट्री बनेगा, समझिएगा। शाम से आज पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट 40% मिलेगा। जितना नहीं मिलेगा वो हमारे लिए बैड डेट हो गया, लॉस डेबिट, बैड डेट डेबिट टू श्याम। जल्दी पकड़ना, शाम से 1,80,000 मिलना बाकी था। क्या मैं समझा पाया? ये वाला 1,80,000 शाम से 1,80,000 मिलना बाकी था।
इस 1,80,000 में बोल रहा है अभी 40% मिल रहा है, 40%, और 60% नहीं मिल पाएगा कभी भी। शायद ये 72,000 हो जाएगा और ये 1,08,000। देख के बताइए जल्दी से कि आपको समझ आ गया। आ गया सर। बाकी बच्चे लोग भी प्लीज लिख लें, प्लीज। आ गया सर, लिख लिया सर। ठीक है, आगे बढ़ो। 28 में क्या बोल रहा है? राम्स अकाउंट सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब राम को पेमेंट कर दिए, 5% डिस्काउंट। तो राम अकाउंट डेबिट, उसको पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश, पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट मिलेगा, टू डिस्काउंट रिसीव। अब ये सब बहुत बार लिखना हो चुका है तो अब क्लैरिटी मिल जाना चाहिए। सुनो ना, इधर तो इधर स्क्रीन पे राम को कितना पेमेंट करना था? 180 पे करना बाकी है, मतलब 180 पे करना बाकी। डिस्काउंट रिसीव इन्होंने बोला 5%, 5% मतलब 9,000। तो नेट में कैश कितना में पे करेंगे? 170। जल्दी देखिए बताओ। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ है तो कृपया पूछें, नहीं तो गाड़ी आगे दौड़ाएंगे हम, नहीं तो गाड़ी आगे दौड़ाएंगे हम लोग। ये दौड़ाइए ना। 29 क्या बोल रहे हैं? देखो 29 में ये तो कर ही लेगा। गुड्स गिवन अवे सैंपल, हमको बताने का भी जरूरत नहीं है, तुम बताओ। गुड्स गिवन अवे सैंपल, वेरी गुड। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज 5,000, 5,000। 30th में भी हमको नहीं बोलने का मन है। गुड्स गिवन अवे चैरिटी बोल रहा है। एंट्री बोलो, क्या होगा एंट्री? वेरी गुड, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब ये सब एंट्री बोलने का क्या मतलब है? इतना बार लिख लिया, अगर अब भी ना हो पा रहा है फिर तो ठीक ही है, फिर तो हम क्या ही कर लें। एडवर्टाइजमेंट के लिए मार्केटिंग लिखना अच्छा नहीं है। हाँ लिख सकता है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल लिख लो, सेल्स प्रमोशन लिख लो। मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो लोग नहीं आए उनको नहीं पता, वही वाला अलग बताया। जो लोग किए थे पिछला क्लास बताओ तो ये वाला पॉइंट बताया था कि नहीं बताया था? जो नहीं है अब उनको कैसे पता होगा? पता, जो लोग आते हैं उनको पता है। तुम्हारे मन में आज सवाल आएगा, मेरे को पता है, मैं पहले ही बता दिया। चले भैया आगे चलते हैं भैया। अरे लोग सोच रहा बन क्यों ही तो नहीं है, आ ही जाते, कैसे भी आ जाते, अच्छा रहता। आज सारा दिन सुनना पड़ेगा, 10-10 बार बोल दिया, सुनना तो पड़ेगा, मैं पहले ही बोल दी। लो जी मैं आ गया 31 से। यहां मिला कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय प्रोप्राइटर 1 लाख। एंट्री बोलो, मालिक बिजनेस में पैसा लाया। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वेरी नाइस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। अरे कैपिटल बोला, तुम क्या सुना पता नहीं, हम कैपिटल सुने, गलत सुने। कैपिटल है कैपिटल। कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। अगला बोल रहा है फर्नीचर परचेज 20,000। अच्छा परचेज बोल रहा है ठीक है, किंतु कैश क्रेडिट कुछ नहीं बोला और पार्टी का नाम भी नहीं दिया, मतलब ये कैश में परचेज हुआ है। अच्छा गुड्स परचेज हुआ है कि फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट का नाम यूज करना पड़ेगा, यानी एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
हो गया। नेक्स्ट 33, फिर बोल रहा है सैलरी पेड टू ना, हम किसी से पूछना नहीं चाहते हैं, फिर भी कोई बोलना चाहता तो बोल सकते हैं एंट्री क्या होगा। वेरी गुड, सैलरी टू कैश होगा भैया। कोई सैलरी टू राम वाला है क्या? जागृत, तुम कुछ बोलना चाहता है इस जगह? नहीं भैया, अच्छा। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में अंदर नहीं जाना भैया। वाह 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 वाह। अगली बार जब भी गलती करेगा तो यही आवाज गूंजेगा तुम्हारे कानों में। देख रहे हैं ना, जब तुम मुझसे पूछ रहे तो आ रहा नहीं है, नहीं आएगा आएगा। नेक्स्ट 34, रेंट पेड टू अभिक। अभिक को हमने भाड़ा दिया, रेंट, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। वेरी नाइस दादा, वेरी नाइस। 35, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, 5000। बोलो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब ये कई बार हो गया है, अगर कोई एंट्री नहीं समझ में अब बोलीगा तो कि सारा एंट्री कहीं ना कहीं कराया हुआ है, या तो इस लेक्चर में या इसके पहले लेक्चर में, या तो उसके पहले या तो उसके पहले, कहीं ना कहीं चर्चा जरूर हुआ। अगला वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो लोग पिछला क्लास नहीं किए उनको शायद नहीं पता होगा, किंतु जो लोग किए हैं उनको याद होगा, मैंने पिछले दिन इसका एंट्री बता दिया था। क्या था जरा कोई बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री? हाँ देखो, ये बच्चा लोग पिछले दिन क्लास किया था तो बता पाएगा, जो नहीं किया था नहीं बता पाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। बोला भैया आप बहुत बदमाशी कर रहे हैं, आप समझिए, आप मिलिए बाहर, आपको बताते हैं। जो लोग पिछले दिन क्लास नहीं किया था वो लोग यही सोच रहा होगा। अच्छा 37, ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी पिछले दिन बताया था मैंने। बताओ कोई इसका क्या एंट्री बताया था? वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वाह, लोकेश दिल पे ले लिया बात। जरा हम हार नहीं माने, ईद का जवाब पत्थर से नहीं। नेक्स्ट 38, हम पिछले दिन ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री सिखाए थे, किसी को याद है क्या? बोल। वेरी गुड, ट्रेडिंग टू पीएल भैया, ट्रेडिंग टू पीएल। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं शॉर्ट में पीएल लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, आप पूरा लिखिएगा एग्जाम। ये सब बार बार करने का सिर्फ एक ही रीजन है, प्रैक्टिस हो जाए, दिमाग में बैठ जाए एक चीज। एक बार सुनने से कोई चीज दिमाग में नहीं बैठता हमेशा, जब तक कि वो शॉकिंग ना हो जिंदगी। 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, और मैं ही कराऊंगा, और कौन था? तुम खुद से तो घर में बैठ के पढ़ने से रहा, उम्मीद तो है नहीं मेरे को। लेकिन क्यों ऐसा, क्यों? तुम स्टूडेंट प्रजाति है ना, ये प्रजाति ऐसी है। अच्छा नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट का जर्नल एंट्री बोलो। ये भी सिखाया था पिछले दिन। पीएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, पीएल टू कैपिटल कितना था? 90। कौन भौंक रहे? भौंकने का कहां था? नेक्स्ट 40, देखो, अ डेटर अर्लियर रिटर्न ऑफ ए बैड नाउ रिकवर्ड, मतलब ये बैड डेट रिकवरी है।
और इसका एंट्री तो कई बार हो चुका है। बोलो एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, बैड डेट रिकवरी। कैश टू बैड डेट रिकवरी। बैड डेट और बैड डेट रिकवरी एक चीज नहीं होता, अलग अलग है। बैड डेट लॉस है, बैड डेट रिकवरी इनकम है। दोनों को कभी मिला मत देना, मूली और मुर्गी आंख में ना लगा, बुझलिए। बहुत जल्दी समझाओ भाई, तो कोई बात नहीं, बंगाल के आदमी नहीं समझ सकते ये लाइन। हो गया तक। अच्छा अच्छा दादा, ये हो गया भैया। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। देखो 40 तो हो गया, अब थोड़ा सा और बचा है। ये 15 ठो जर्नल एंट्री और है, और इसके बाद हमारा बेसिक से कहानी खत्म। ओनली 15 मोर एंट्रीज टू गो, ओनली 15 मोर टू गो, ओनली 15 मोर टू गो। आइए, आपको थोड़ा सताते हैं। बोले भैया पहले दिन तो सता रहे हैं, आज सताने का क्या बात कर रहे हैं? एक हंस रहा ना लायक लगता है, लेकिन सच में सता रहे हैं क्या? बोले वो हम लोग से पूछिए, मुंह पे तो बोल नहीं पाएंगे। गुड्स, अच्छा सुना, गुड्स परचेस 1 लाख फ्रॉम ए, है तो क्रेडिट परचेस, किंतु बोलता है लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड 10%, मतलब कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट होगा? 30%। यानी परचेज प्राइस होगा 1 लाख माइनस 30%, 30,000 माइनस करके, यानी परचेज प्राइस हमारा कितना है? 70,000। करेक्ट? गलत। प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसे नहीं चलता ये। कभी देखा होगा शायद, पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट आता है आजकल, कुछ भी चीज डालता है बट डिस्काउंट 50% एंड 50%, तो क्या 100% हो गया? बोला खैरात में ले जाओ। नहीं, इसका नियम क्या है? हाँ, मतलब ये 1 लाख है ना, ये लोग 20 एंड 10 बोल रहा है, मतलब बोलना चाह रहा है पहले 20% डिस्काउंट लगाओ इस पे। हम बोला कर दिए। बोला अब कितना बचा? 80। बोले 80 पे अब तुम 10% डिस्काउंट लगाओ, 8,000। यानी तुम्हारे लिए परचेज प्राइस 70 नहीं, 72,000। देखो शायद मैं कुछ नया पॉइंट समझा पाया। प्रैक्टिकल चीज है यार, ये तो आना पड़ेगा। अब तुम सोचेगा प्रैक्टिकल दुनिया से कट के अकाउंट सीखना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। अच्छा, परचेज फ्रॉम ए, मैं फटाफट अब एंट्री बोल रहा हूं, मेन तो इसमें बस अमाउंट कैलकुलेशन सिखाना था। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 72,000। क्या सबको समझ में आ गया कि मुझे कुछ सिखाना है? यहां समझ में आ गया? यस सर, ओके। नेक्स्ट वाला, गुड सोल्ड 3 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 30% फ्रॉम बी। अच्छा, गुड सोल्ड टू बी है, 30% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये तो फ्लैट 30 है, 20 एंड 10 नहीं है इस बार फ्लैट 30 है। तो भैया एंट्री बनना चाहिए बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई बता पाएगा कितने का फिगर? 210, देख तो 3 लाख माइनस 30% करके 210 बचेगा क्या? क्या ओए 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 क्या कर रहा है ये? नेक्स्ट, चेक रिसीट फ्रॉम बी आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। बी से चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब डिस्काउंट अलाउड किए होंगे हम, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। पैसा मिलेगा बी से, बी से सेटल कर रहे हैं 210। अच्छा, बी को डिस्काउंट कितना परसेंट देंगे? 5%। कैन यू टेल मी 2,10,000 का 5% कितना होगा? 10,500।
तो चेक मेरे को पक्का पक्का 199,500 का मिला। कोई बच्चा को डाउट है तो पूछिए। मैं थोड़ा स्विफ्टली निकल रहा हूँ, रीजन है क्या, बहुत एंट्री है, अब सब सिमिलर टाइप का ही। बेसिकली ये वाला जो अभी कर रहे हैं 15 प्रैक्टिस है, तो शायद ही कुछ नया मिलेगा। नया वाला पहला लाइन में आ गया। चौथा नंबर, पेड टू ए बाई चेक एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। चलो ए को पे कर दो, तो ए अकाउंट डेबिट, ए को चेक से पे करेंगे टू बैंक। अगर अपने पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। वी नीड टू सेटल विथ ए 72,000। आउट ऑफ 72,000 we are going to receive a discount of 2%, which is 1440. Hence we are going to issue a check of 70,560. Am I clear? Everything is fine. Everything is fine. Hello. Mic testing. हाँ, पांचवा के बाद छठा है मुन्ना। An amount earlier written off as bad now recovered 2,000. बोलो एंट्री। वेरी गुड। कैश टू बैड डेट रिकवरी, सही बोले। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, बस अमाउंट बोलो मेरे को। दो हजार 2,000, it's 2,000. Next one, sixth one. Again we have this interest on capital 5,000. So we just did this entry once more. Interest on capital being expense for the business shall be debited, and it is payable to the owner, and owner के लिए all the adjustment is done through which account? Capital. So the journal entry is interest on capital to capital. Yeah. क्या हो रहे मुन्ना, ठीक है ना? नेक्स्ट वन बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया 3,000। लो जी लो, द एंट्री विल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका बैटरी का रखो यार, छोटा जो बैटरी है, टैबलेट है, राजा जैसे मिलना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट नंबर 8, बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड डेट, कस्टमर पैसा मार के भाग गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट। ए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू टर्टर डेटर, बैड डेट टू डेटर। दादा बैड डेट टू डेटर बुझता है, बुझी तरुण जी आपसे पूछ रहे, बुझी ऐसे बोलते हैं ना, बुझते नहीं। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड बाय डेटर। डेटर डिस्काउंट अलाउड बाय डेटर नहीं, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक कर लेना। मैंने डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया, डेटर थोड़ी ना मेरे को डिस्काउंट देगा, मैं दिया। एंट्री क्या बनेगा? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। एक बार अमाउंट बोलना, तो अमाउंट देखना भूल गया मैं। 2,000। ठीक है दादा, ठीक है। 9th also done. Now we are moving towards 10. 10. Cash received from debtor 1 lakh. We have received cash from debtor. Cash comes in, cash debit to debtor, cash to debtor. बोलो भैया इतना इतरा के मत बोलिए, ठीक से बोलिए, इतना काहे इतरा रहे।
अच्छा ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू जिटर, ठीक है जिटर। नेक्स्ट 11th वन, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस 10,000, मालिक पैसा लाया, लाया तो कैश टू कैपिटल होना चाहिए, ए कैश टू कैपिटल, मालिक पैसा लाया, डाकिया डाक लाया, मालिक कैपिटल लाया। इसका अगला वाला करो तो समझेंगे कि नॉलेजेबल हो। अगला वाला, अगला का पगला, पहले देख लो 11 तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई एंट्री मुझे रिपीट करना चाहिए, कोई तकलीफ, बोलो ना। कोई डाउट नहीं है भैया, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। 12th, सम पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 सोल्ड फॉर 7,000। अच्छा, अगर वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट मालिक बेच रहा है तो क्या ये हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? ना, वो तो उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस का थोड़ी ना। एंड द प्रोसीड, प्रोसेस नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक, प्रोसीड, एंड द प्रोसीड इज यूटिलाइज टू पे बिजनेस क्रेडिटर। अच्छा, वो पैसा से मैंने बिजनेस का क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। अरे भाई साहब गजब है, अगर बिजनेस का क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अगर बिजनेस से कैश देता तो मैं तो कैश लिखता, पर बिजनेस से कैश दिए क्या ना, पैसा तो मालिक लगाया है, और मालिक का सारा एडजस्टमेंट किससे होता है? कैपिटल से। तो एंट्री का क्रेडिटर टू कैपिटल, जल्दी पकड़ो बात को। बिजनेस का क्रेडिटर पेमेंट हो गया तो क्रेडिटर डेबिट, बिजनेस का कैश देते तो टू कैश लिखते, बिजनेस से कैश नहीं दिया, मालिक दिया तो मालिक से एडजस्ट करो, मालिक मतलब कैपिटल। का हो ठीक ना? चलो नेक्स्ट, गुड गिवन अवे सैंपल, बोलो भैया और सैंपल नहीं चाहिए, बहुत हो गया सैंपल, तंग आ गए भैया सैंपल के चक्कर में। अरे लिखो ना, एंट्री लिखो, याद हो जाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं ऐसा पढ़ाई करो कि नींद में भी कोई उठा के पूछे झट देने से आंसर निकल जाए। सैंपल टू परचेज, नींद में भी सही जवाब निकलना चाहिए, गलत होना ही नहीं चाहिए। सैंपल टू परचेज अमाउंट था 1,000, सैंपल टू परचेज या एडवर्टीजमेंट टू परचेज या सेल्स प्रमोशन टू परचेज, मार्केटिंग टू परचेज। इसके बाद का दो आज ही मैंने सिखाया है, 10 मिनट पहले सिखाया, इसके बाद का 2 पॉइंट देखो क्या है। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 50,000, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 30। अच्छा भैया एडमिटेड बोला है, हाँ तो भैया मैं एंट्री लिख रहा हूं, एडमिटेड वाला केस है। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट, एडमिटेड मतलब पैसा मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज। टोटल गुड डिस्ट्रॉय हो गया था 50,000, इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो गया था 30, तो नेट में नुकसान 20। देखो अब मैं इसको समझाने वाला नहीं हूं, अभी 2 मिनट पहले करवाया था, वापस कर रहा हूं कि जिससे क्लैरिटी आ जाए। किसी को डाउट है तो पूछिए, अभी समझा था, अभी ठीक है। 15th नंबर देखो सेम है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय 50, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 30 बोल, तो अभी समझा था एंट्री सेम ही रहता है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर डेबिट हो जाएगा, बस इंश्योरेंस क्लेम के जगह क्योंकि पैसा मिल गया रिसीव्ड बोल रहा है तो बैंक डेबिट कर दें टू परचेज। गुड डिस्ट्रॉय हुआ 50 का था, उसमें से 30 क्लेम मिल गया, तो नेट नुकसान 20,000 का हुआ है। बोलो बच्चे बोलो, समझ में आ गया? तो खत्म हो गया। देख मैंने जो आपको दिया था एंट्रीज का शीट वो पूरा हो गया। अगर आप शीट में काउंट करेंगे टोटल 105 जर्नल एंट्री और 38 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट।
तो और मैंने अपने हाथों से लिख लिख के भी एंट्रीज कराया ही है चौथे क्लास, करीब करीब 150 प्लस जर्नल एंट्रीज हमने करा दिया, प्लस ही है, 150 से कम नहीं। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, इसी के साथ हमारा बेसिक्स का जर्नी पूरा हो। यहां तक मैंने पूरा बेसिक्स करा दिया है, अब आपका जिम्मेदारी है बेसिक्स खत्म कर। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चे, इसके बाद अगर कोई डाउट आउट आए तो मेरे से पूछिए। अगले दिन हम लोग एक नए चैप्टर से शुरू करें, पर वो नया चैप्टर करने से पहले ये पूरा रिवाइज करके आओगे तो ही समझ में आएगा, और जो बच्चा रिवाइज नहीं करके आएगा उसको अगला चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो मैं जिम्मेदार नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बताना क्या कैसा लगा।